13 अक्टूबर 1935 का दिन येवला में अछूत समझे जाने वाले हजारों लोगों के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने घोषणा करते हुए कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इस घटना के 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके इस कदम ने दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म दोनों को गति दी थी। 1950 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम थी। अंबेडकर के बाद दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप केवल 10 साल में ये संख्या बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो गई। हालांकि डॉक्टर इसके बाद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। सिर्फ 2 महीने बाद ही यानी 6 दिसंबर 1956 के रोज उनकी मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर हमने सोचा डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने उनकी जिंदगी और भारत देश पर बड़ा असर डाला है। सबसे पहले उस किस्से के बारे में सुनिए जिसने 9 साल के अंबेडकर को जाति के बारे में पहली बार सोचने के लिए मजबूर किया। इस घटना का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में किया है। साल 1901 की बात है। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार तब सतारा में रहता था। उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और पिता फौज से रिटायर होने के बाद कोरे गांव में खजांची की नौकरी करने लगे थे। एक बार गर्मियों की छुट्टी में उनके पिता ने अंबेडकर को उनके भाई बहनों समेत कोरे गांव बुलाया। सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से ट्रेन मसूर तक गई, जो कोरे गांव का सबसे नजदीकी स्टेशन था। पिता ने लिखा था कि वो स्टेशन पर चपरासी को भेज देंगे, लेकिन अंबेडकर और उनके भाई बहन स्टेशन पर ही खड़े रह गए। अगले 1 घंटे तक कोई नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को देखा तो पूछा, सब चले गए, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अंबेडकर ने बताया कि उन्हें कोरे गांव जाना है और वो अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वो हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए। कुछ देर बाद स्टेशन पर मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? अंबेडकर ने जवाब दिया, हम महार जाति के हैं। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो अपने कमरे की ओर लौट गए। अंबेडकर और उनके भाई बहन परेशान थे। स्टेशन के पास ही कुछ बैलगाड़ी वाले खड़े थे, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। अंबेडकर दोगुने पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन तब भी कोई राजी ना हुआ। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने एक युक्ति निकाली। उसने अंबेडकर से पूछा, क्या तुम बैलगाड़ी चला सकते हो? अंबेडकर ने हाँ में जवाब दिया। स्टेशन मास्टर ने एक गाड़ी वाले को पेशकश किया कि वो दोगुने पैसे लेगा, लेकिन बैलगाड़ी चलाएगा नहीं, बस साथ साथ चलता रहेगा। अंबेडकर और उनके भाई बहन गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी अपने रास्ते चलने लगी और चलते चलते रात हो गई। सबके लिए घर से टिफिन रखा गया था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें एक चुंगी वाले की झोपड़ी दिखाई दी। अंबेडकर ने सोचा कि उससे पानी मांगा जाए। अंबेडकर पानी लेने ही जा रहे थे कि बैलगाड़ी वाले ने चिताया, चुंगी वाला हिंदू है, वो महारों को पानी नहीं देगा। उसने कहा, उसे बताना कि तुम मुसलमान हो, शायद पानी मिल जाए। अंबेडकर ने चुंगी वाले से पानी मांगा। चुंगी वाले ने सवाल पूछा, कौन हो? अंबेडकर ने जवाब दिया, मुसलमान है। अंबेडकर अच्छी खासी उर्दू बोल सकते थे, लेकिन इससे भी उनका काम ना बना। चुंगी वाले ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी नहीं है, दूर पहाड़ी पर है, वहाँ से ले आओ। अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, पहाड़ी पर जाना संभव नहीं था, इसलिए सबने बैलगाड़ी को खोलकर उसमें बिस्तर डाला और सब वहीं सो गए। अंबेडकर लिखते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफ़ी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। जब ये घटना घटी तब अंबेडकर 9 साल के थे। वो लिखते हैं कि इस घटना ने उनके दिमाग में गहरा असर डाला। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली बार छुआछूत का सामना करना पड़ा था। स्कूल में वो बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उन्हें एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। वो अपने साथ एक बोरा लेकर आते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। पानी पीने के लिए भी एक चपरासी उन्हें घड़े से पानी निकाल कर देता था। अगर चपरासी ना हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। यहाँ तक कि धोबी भी उनके कपड़े नहीं धोते थे। छुआछूत के चलते नाई भी उनके बाल काटने से इनकार कर देते थे। लेकिन इससे पहले अंबेडकर के मन में कभी ये सवाल नहीं उठा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंबेडकर लिखते हैं, अब तक मुझे लगता था कि छुआछूत एक सामान्य चीज़ है,
कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरे लोग छूना नहीं चाहते। इस अनुभव ने उन्हें जातिवाद और छुआछूत को एक नए नज़रिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। उनके मन में पहली बार सवाल उठा कि छुआछूत का कारण क्या है। ये गरीबी तो हरगिज़ नहीं हो सकती। अंबेडकर के पिता अच्छी खासी नौकरी करते थे। इन्हीं कारणों से आगे चलकर जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया तो इसमें गरीबी को मुद्दा नहीं बनाया गया। अंबेडकर का कहना था, दिक्कत गरीबी से कहीं बड़ी है। गरीब फिर भी अमीर बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितनी मेहनत कर ले, कभी अगड़ी जातियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। दूसरी घटना वो है जब अंबेडकर विदेश से पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटे। उनकी स्कॉलरशिप का इंतजाम बड़ौदा के महाराज ने करवाया था, इसलिए भारत आते ही अंबेडकर बड़ौदा पहुंचे। अंबेडकर लिखते हैं कि विदेश में रहने के दौरान उनके मन में अछूत होने का भाव मिट चुका था, लेकिन भारत लौटते ही उन्हें दोबारा उसी छुआछूत का डर सताने लगा। बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिली। हिंदू होटलों में उन्हें रहने देने को कोई तैयार ही नहीं था। उन्होंने अपने एक ईसाई दोस्त से बात की, लेकिन वो भी बात को टाल गया। आखिर में वो एक पारसी सराय में रहने के लिए पहुंचे। सराय वाले ने भी ये कहते हुए कमरा देने से इनकार कर दिया कि वहाँ सिर्फ पारसी रह सकते हैं। आखिर में किसी तरह वो तैयार हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ऊपरी मंजिल पर एक घुप अंधेरा कमरा दे दिया, जिसमें ना लाइट थी ना आसपास कोई बोलने वाला। अंबेडकर बताते हैं कि इस दौरान वो बहुत ही अकेला महसूस करते थे। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें एक सरकारी घर मिल जाएगा रहने के लिए। अंबेडकर कुछ दिन तक उसी सराय में रहे। आखिरी में एक रोज़ 10-12 पारसी आए और अंबेडकर को कमरे से निकाल दिया। इस घटना के बारे में अंबेडकर ने लिखा है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत है। साल 1927 की बात है। अंबेडकर के पास रोज़ ढेरों लोगों के पत्र आते थे, जिनमें अछूतों पर होने वाले अत्याचार का जिक्र होता था। एक दिन ऐसा ही पत्र उनके पास आया महाड़ से, जिसमें लिखा था कि वहाँ अछूतों को चापदार तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता है। एक बार कुछ अछूतों ने वहाँ से पानी लेने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया, घर जला दिए गए और परिवार वालों को जूतों से पीटा गया। अंबेडकर ने निश्चय किया कि वो महाड़ जाएंगे। 19 और 20 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबा में अछूतों की बैठक बुलाई। अंबेडकर ने यहाँ अपने संबोधन में कहा, भाइयों, ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छी हालत में जिंदगी बिता सकें। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम मनुष्य कहलाने योग्य न रहोगे। उसी रात बैठक में तय हुआ कि अगली सुबह से सत्याग्रह शुरू होगा। सुबह सवेरे अंबेडकर अपने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब पहुंचे। उन्होंने पहले खुद अंजलि से पानी लेकर खुद पिया और फिर सबने बारी बारी से ऐसा किया। महाड़ सत्याग्रह भारत में जातिवाद के खिलाफ पहला सत्याग्रह था, जैसा कि अपेक्षित था। इस घटना ने अगड़ी जातियों को काफी नाराज किया। एक अफवाह फैल गई कि अछूत कल वीरेश्वर मंदिर में जाने वाले हैं, जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों पर हमला हुआ, जिसमें काफी लोगों को भी चोट आई थी। कुछ दिनों बाद सवर्णों ने तालाब की शुद्धि करवाई। तालाब का पानी निकालकर पंचगव्य से भरे कुछ घड़े मंत्र पढ़ते हुए तालाब में उड़े ले गए। तब जाकर तालाब की शुद्धि मानकर पानी दोबारा प्रयोग हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का सत्याग्रह यही समाप्त नहीं हुआ। इसके 9 महीने बाद 24 सितंबर 1927 को महाड़ में एक और सत्याग्रह की तैयारी हुई, लेकिन इससे पहले ही कुछ सवर्णों ने अदालत जाकर तालाब पर अपना दावा ठोक दिया। अंबेडकर कानून का सम्मान करते थे, इसलिए अदालत का फैसला आने तक उन्होंने सत्याग्रह को टाल दिया। अदालत में मुकदमा 10 साल तक चला। 1937 को बंबई हाईकोर्ट ने अछूतों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें चापदार तालाब से पानी लेने का हक सौंप दिया। तो ये थी अंबेडकर की पूरी कहानी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।